चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गुरुग्राम में सड़कों पर बारिश का पानी भर चुका है। कई रास्तों पर कमर तक पानी पहुंच गया। लोगों को काफी ज्यादा कठिनाई हो रही है। जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कमर तक पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। खास तौर पर जो टू व्हीलर्स हैं उनके चालकों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि टू व्हीलर्स बीच बीच में कैसे रुक जा रहे हैं वो आप देखिए। और लोग इसी पानी से होते हुए इन वाहनों को खींच रहे हैं। यहाँ पर दो पहिया वाहनों को चलाने वाले लोग आपको नजर आएंगे, जो कि ये बाइक्स और स्कूटी खींचते हुए नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर ठेले की भी तस्वीर है। आप सोचिए कि यहाँ पर जो ठेला संचालक है वो भी उसी तरीके से इसी पानी में भर करके ठेले को जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रक्स की बात करें, इवन जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पर घुटनों से थोड़ा नीचे पानी है, लेकिन इसके अलावा जो तस्वीर सामने आई है वो बताती है कि वहाँ पर जो हालात है वो किस तरीके के बने हुए हैं। कमर तक पानी भर चुका है। ये देखिए, यहाँ पर आपको गाड़ी नजर आएगी और गाड़ी को लोग धक्का मार रहे हैं ताकि गाड़ी आगे बढ़ जाए, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। दिल्ली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, क्योंकि दिल्ली वालों की सुबह की शुरुआत आज बारिश के साथ हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बीते कुछ दिनों की हम बात करें तो खुशनुमा मौसम इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है। कुछ और तस्वीर सामने आई है वो भी आपको दिखा देते हैं। एक बार फिर से साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब जब यहाँ पर बारिश होती है गुरुग्राम में, तो लंबा जाम लग जाता है, लंबा चौड़ा जाम लग जाता है। कई घंटे लोगों को इसी तरीके से सड़कों पर रेंगना पड़ता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। यह अम्बाला की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी झमाझम बारिश हो रही है। मानसून ने पूरी तरीके से वहाँ पर दस्तक दे दी है। और पूरे देश की हम बात करें तो मानसून ने एंट्री मार ली है। अम्बाला की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये राजस्थान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये राजस्थान में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बारिश का पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ नजर आएगा। ये अजमेर की तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें, क्योंकि जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में जो निचले इलाके हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ये और तस्वीरें, ये देखिए, ये रुद्रप्रयाग की तस्वीर। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी हो रही है। आप देखेंगे भूस्खलन, ये देखिए पहाड़ का जो हिस्सा है वो किस तरीके से नीचे की तरफ आ गया। सबसे बड़ी बात है कि जो रास्ता है यहीं से होते हुए श्रद्धालु जाते हैं बद्रीनाथ। इसी वजह से बद्री विशाल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर आपको नजर आएगा जगह जगह जो बीआरओ की टीम होती है वो उस मलबे को साइड करने की कोशिश करती है, ताकि जो आवागमन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। ये हरिद्वार की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर भी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है। रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीर है यहाँ पर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हालात बने हुए। कुछ और तस्वीरें पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, नोएडा या फिर यूपी के मुरादाबाद, नागपुर, दिल्ली, ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है कि कहते भी हैं कि सावन के साथ ही लगातार बारिश का दौर देखने को मिलता है। मानसून ने भी देश में दस्तक दे दी है, तो इसी वजह से देश में बड़े इलाकों में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर नदियां उफनाई हुई हैं। नागपुर में आप देखेंगे किसी बोट के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आसमानी आफत की दहाड़ देश भर में देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं मौसम की। और देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से देश के बड़े हिस्से में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमृतसर में भी लगातार बारिश हो रही है। आप देखेंगे कि वहाँ पर भी गुरुद्वारे में किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई हो रही है। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में भी स्थिति कमोवेश ऐसी ही बनी हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर में नदी उफनाई हुई है। मुरादाबाद में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। दिल्ली से अक्षय राय मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। इसके अलावा इंदर यादव मेरे साथ मेरे सहयोगी नोएडा से कनेक्टेड है। लखनऊ से नीलेश चौहान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रांची से धनंजय मंडल भी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हुए और अक्षय आपके पास ही आते हुए, क्योंकि आज दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई है, अभी मौसम का हाल क्या और मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान अक्षय? देखिए, अभी तो अगर मौसम की बात करें तो आँख मिचौली चल रही है बादलों की। कभी धूप निकल आती है, कभी पूरी तरह से काले बादल घिर आते हैं। लेकिन सुबह से लगभग अगर देखा जाए तो 11 बजे तक लगातार बारिश होती रही और उसके कारण जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। खास करके स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में और साथ साथ ऑफिस पहुंचने वालों के लिए भी मुसीबत आई है, क्योंकि कई जगहों पर पानी भर गया है। जो गुरुग्राम का इलाका है पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। उसकी जो पॉश कॉलोनियाँ हैं
पूरी तरह से डूब चुकी हैं। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो आउटर दिल्ली में जो पालम का इलाका है, द्वारका का इलाका है, इसमें कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। सेंट्रल दिल्ली में कुछ जगहों पर पानी लगा था, लेकिन वो फिलहाल पानी निकल चुका है, लेकिन ITO के पास अभी भी पानी लगा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वो रेड अलर्ट पर हैं, क्योंकि यमुना का पानी भी लगातार अब बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में दिल्ली वालों के लिए निश्चित रूप से मुसीबत हो सकती है, और क्योंकि अभी सफाई का कार्य भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है, इसके कारण भी पानी लग रहा है। तो दिल्ली NCR में अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि मानसून ने लगभग दस्तक दे दी है, तो ये कहा जा रहा है कि आज, कल और परसों ये 3 दिन लगातार मौसम ऐसा ही बना रहेगा, और जो तापमान है वो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 32-33 डिग्री के आसपास होगा, न्यूनतम 24-25 डिग्री के आसपास तक पहुँच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार को चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो यमुना का जो पानी है दिल्ली में अगर प्रवेश करता है तो वो कठिनाइयाँ हो सकती है, वहाँ से लोगों को हटाने का सिलसिला भी दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है, लोगों को रिहेबिलिट किया जा रहा है। साथ ही साथ मौसम से लड़ने की कवायद भी दिल्ली सरकार कर रही है, क्योंकि पानी कई जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से भर रहा है। तो ज़रूरी है कि वहाँ जो नाले चौक पड़े हैं उसको वहाँ से कचरे को निकाल लिया जाए, ताकि दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना न करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से बारिश ने अभी फिलहाल जो स्थिति पैदा की है, कहीं ना कहीं नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार नोएडा का रुख कर लेते हैं। इंदर यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। इंदर, नोएडा की भी तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, बारिश भी क्योंकि वहाँ पर हो रही है, ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी करंट सिचुएशन क्या है और आने वाले वक्त के लिए जिला प्रशासन के अंदर क्या तैयारी है? प्रिया, देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त दोबारा एक बार फिर नोएडा में जो हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू हो गई है। अभी भी हल्की जो बूंदाबांदी है वो हो रही है, लेकिन प्रिया ठीक मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आसमान में आपको दोबारा जो काले बादल हैं वो एक बार फिर दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए बीती रात से ही दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में जो बारिश है वो लगातार हो रही है प्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन देखिए दिल्ली NCR की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जरा सी बारिश में दिल्ली NCR का जो ट्रैफिक वो पूरी तरह से चोक हो जाता है। अगर हम नोएडा की बात करें तो चाहे सेक्टर 15 की बात करें, या फिर हम DND की बात करें, या फिर हम इंटरनल नोएडा की बात करते हैं, तो कई जगह पर जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को जरूर मिली थी। हालांकि देखिए सुबह से जो बारिश है वो रुकी हुई थी, लेकिन अब दोबारा जो हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू हो गई है प्रिया। लेकिन देखिए मौसम विभाग की तरफ से ये साफ तौर से कहा गया है, और येलो अलर्ट दिल्ली NCR के लिए जारी किया गया है। और मौसम विभाग का प्रिया ये कहना है कि आने वाले 15 जुलाई तक दिल्ली NCR के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो भी चल सकती हैं। अगर हम ट्रैफिक की बात करें प्रिया, तो ट्रैफिक को लेकर तमाम तरह की जो कवायद है वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, या फिर हम नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहें तो तमाम तरह की जो कवायद है वो की जा रही है। साथ ही अगर हम जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, चाहे वो रजनीगंधा चौक हो, DND हो, हर जगह पर ट्रैफिक पुलिस का। ठीक है इंदर, नीलेश चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीलेश, शासन की तरफ से क्या तैयारियां, क्योंकि पूरे यूपी से तस्वीरें सामने आ रही, झमाझम बारिश हो रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश होने की संभावनाएं हैं। खासतौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक कई बार जो है बादल तेज हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। और अभी अगर हम आसमान में आपको तस्वीरें दिखाएं तो अभी भी बादल छाए हुए हैं, और बादल छाए होने के साथ साथ ये संभावना है कि शाम तक यहाँ पर भी झमाझम बारिश होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है उससे ये साफ होता है कि पूर्वी यूपी के जो जिले हैं, खासतौर पर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, चित्रकूट, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज की नदियों का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही तमाम तैयारियां धरातल पर की हैं और प्रयागराज और वाराणसी के घाट के किनारे जो लोग रहने वाले हैं उनको वहां से हटा दिया गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उसके अलावा अगर हम बाराबंकी, बहराइच और अयोध्या की बात करें तो ये भी ऐसे जिले हैं जहां पर घाघरा नदी का जो पानी है वो जब बढ़ता है तो ग्रामीण इलाकों में जलभराव की परिस्थितियां बन जाती हैं, और ऐसे में बाढ़ से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध वहां पर भी किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जरूरी भी है क्योंकि लोगों की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। रांची का एक बार रुख कर लेते हैं। समूचे झारखंड में इस वक्त हालात क्या कुछ धनंजय, और क्या तैयारियां प्रशासन किस तरह से, निगम की तरफ से?
प्रिया देखिए, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 12वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया गया। जो स्वर्ण रेखा नदी है, जल स्तर काफ़ी भयावह स्थिति में, और पूरे जमशेदपुर के इलाका में चांडिल, जमशेदपुर, ये तमाम चाईबासा इलाका है, पूरे पानी के आगोश में आ चुका है, जिसके कारण वहाँ के प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया है। रांची की अगर बात की जाए, लगातार 15 दिनों से बारिश हो रही है। अभी फिलहाल 10-15 मिनट पहले बारिश यहाँ पे रुकी हुई है, अदरवाइज लगातार रांची में बारिश हो रही है 15 दिन से। बाकी तमाम जिले, 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पे रेड अलर्ट घोषित किया गया। चतरा, लातेहार, पलामू, ये तमाम जिले जो है रेड अलर्ट घोषित किया गया है, और आज भारी बारिश का अलर्ट किया गया था। और झारखंड में देखिए, बारिश होने का एक दूसरा कारण भी है, जो बंगाल की खाड़ी है, उस बंगाल की खाड़ी का जो निम्न दबाव होने के कारण झारखंड की ओर सर्कुलेशन हवा आ रही है, और उसका प्रभाव झारखंड पे पड़ा है, जिसके कारण पूरे झारखंड में बारिश का पूरा तबाह हो चुका है। देखिए, किसान एक तरह से इतना बारिश हो रहा है कि किसान खेती नहीं कर पा रहे। कुछ जगह पे खेती की है जहाँ पे बरसात रुकी थी, लेकिन किसान भी अब मायूस हो रहे कि लगातार बारिश होती। किसान खेती के लिए बारिश थोड़ी देर रुकना होता है, लेकिन वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। बरसात का जो मौसम विभाग ने बताया था कि इस बार बरसात काफी ज्यादा होती है मौसम में इन तब्दीली से। धनंजय, बहुत शुक्रिया आपका भी। नीलेश, बहुत धन्यवाद। अक्षय, आपका बहुत धन्यवाद। और इंदर जहाँ पे मौजूद है नोएडा में, तो बारिश भी शुरू हो गई, इंदर की छतरी निकल गई है। इंदर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो बारिश लगातार हो रही है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए।